Hi guys, welcome back to my YouTube channel Tech Developer. If you are new to my channel, I request you to kindly subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. And if you are already a subscriber, I really thanks and appreciate you guys that my videos are helping you. In my last question, we have covered that how we can convert our list of employee to map where key will be salary and value will be itself a map of having the employee ID as a key and employee name as a value, right? So in this question, what I want is I need to convert the list of employee to the map where key will be salary but value will be the summing of age of those employee who are having that same salary. मीन्स अगर मेरे पास सपोज करो 20 लाख सैलरी है गाइस, ठीक है? तो उसके अगर दो एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी अगर मैं एज की बात करूं तो उनकी एज है यानी कि पीयूष और कशिश की एज है 32 प्लस 22 दैट इज 54, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए सैलरी यानी कि 20 लाख मेरी की हो गई और वैल्यू हो गई मेरी 54। ऐसे ही सिमिलरली अगर सैलरी मेरी 50 लाख है तो उसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 42। अगर की मेरी सैलरी अगर 10 लाख है तो उसकी वैल्यू हो गई 24। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए जितने भी मेरे एम्प्लॉयज आएंगे ग्रुप करके सैलरी के बेसिस पे, तो उन सारे एम्प्लॉयज का मुझे इकट्ठा करके जो एज है, मतलब हर एम्प्लॉय की जो एज है उसका मुझे सम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें कुछ करना है तो हम क्या करेंगे गाइस? तो सबसे पहले तो हमने एक क्लास बनाई, एम्प्लॉय लिस्ट क्रिएट कर दी और हम सबसे पहले बनाएंगे मैप। मैप में रहेगा इंटीजर एज अ वैल्यू, ठीक है, सॉरी इंटीजर एज अ की एंड इंटीजर एज द वैल्यू इटसेल्फ। ठीक है, तो इट विल बी grouping employee by salary and value as summing of employee age. Okay, so in this what we will do, we will take the list and do the stream on that. Then we will use the collectors dot to grouping by employee and get salary. तो सबसे पहला पार्ट तो मैं आप लोगों को हमेशा यही बताता हूँ गाइस कि अभी तक जो एम्प्लॉय सैलरी के हमने ऊपर ग्रुपिंग करी तो वो उसने दिया लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है? अब मेन बात है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो उसका लॉजिक क्या है कि जो भी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, मान लो जैसे दो एम्प्लॉय हैं, उन दोनों एम्प्लॉय की मुझे एज लेनी है, ठीक है? उसके बाद मुझे उनके ऊपर सम कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम सीधा सीधा यहाँ पर ग्रुपिंग बाई में एम्प्लॉय सैलरी के बाद एक मेथड है कलेक्टर्स का। तो कलेक्टर्स डॉट समिंग इंट करना है अपने को और उसके ऊपर लगाना है एम्प्लॉय गेट एज, ठीक है? तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस, वन सेकेंड। हाँ, तो अभी ये हो गया। अभी मैंने क्या किया बेसिकली, पहले तो ग्रुपिंग बाई करके एम्प्लॉय गेट सैलरी तक बना दिया। तो उसकी की तो मेरे पास आ गई सैलरी। अब वैल्यू थी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो बेसिकली अगर अब मेरे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक है, उसके अंदर जो है मेरे पास मुझे चाहिए क्या, मुझे उस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को एज एन इंटीजर कंप्लीट करना है जिसमें मुझे कहना है कि जो जितने भी वो एम्प्लॉयज़ है उनकी जितनी भी एज है, चाहे 1 2 मतलब जो भी एज है उनको सम करना है, ठीक है? तो हम बेसिकली करते क्या हैं उसके लिए, अगर मैं आपको नेचुरल तरीके से बताऊं तो मैंने कहा कि ई एम पी लिस्ट मान लीजिए मेरे पास है। मैंने कहा स्ट्रीम मैप, क्योंकि मैप करना पड़ेगा मुझे, पहले तो उसकी मैपिंग करके एम्प्लॉय की एज निकालनी पड़ेगी, राइट? तो वो एज की लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद सम करूंगा, राइट?
और मैप के बाद अच्छा एज मैंने क्या ले रखी है गाइस, मुझे चेक करना पड़ेगा मैंने एज क्या लिया हुआ है। एज मैंने लिया हुआ है गाइस इसका, एम्प्लॉय की लिस्ट, एज मैंने इंटीजर लिया हुआ है, राइट। तो ये आ गया मैप टू इंट, और मैप टू इंट के अंदर वो इंट स्ट्रीम रिटर्न करता है, उसमें आता है सब मेथड। ठीक है, तो बेसिकली मैं यही करूँगा, राइट। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं कलेक्टर्स डॉट समिंग इंट, और उसके बाद किस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर उसका सम करना, उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम दे दिया, यानी कि जो मेरी एम्प्लॉय के अंदर गेट एज है, मुझे उन सारी एज के ऊपर समिंग करनी है, राइट। तो वो समिंग इंट को हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली ओवर हियर कि कलेक्टर डॉट ग्रुपिंग, भाई मैंने कहा एम्प्लॉय एज अ सैलरी, उसने ग्रुप कर लिया, उसके बाद जो वैल्यू है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, मुझे उसके ऊपर कलेक्टर्स डॉट समिंग इंट चलाना है और उसकी एज के ऊपर चलाना है ताकि मैं उसकी एज कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं गाइज, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। फॉर ईच में लगाऊंगा तो इसकी की हो गई मेरे पास सैलरी, एंड वैल्यू हो गई इसकी एज। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने लगाया एस आउट, सिस आउट सॉरी, सीस आउट लगाते हैं और इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं सैलरी, और ये हो गई मेरी प्लस एज। ठीक है, एज कह लो या सम ऑफ एज, बेसिकली ये सम ऑफ एज। तो मैं सही वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ इधर ताकि क्लैरिटी रहेगी अपने को। तो ये अपने आउटपुट आ जाना चाहिए। अभी इसको एक बार रन करके देखते गाइस, देखते कि ये सही चल रहा है या नहीं। तो ये मैंने कैलकुलेट किया गाइस, और ये मेरे पास आउटपुट जो आया 50 लाख मेरा जो सैलरी था। अगर मैं उसके बेसिस पे आपको बताऊं कि एम्प्लॉय का जो डेटा था वो था आपका गाइस 42। क्यों? क्योंकि मेरा 50 लाख का जो सैलरी है उस बेसिस पे अगर मैं एम्प्लॉय का काउंट देखूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है और उसकी एज है 42। तो वो 42 ही रहेगा, कोई और तो है नहीं सम करने के लिए, तो दूसरी कोई वैल्यू नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना 42 रह गया। उसके बाद चलते हैं 20 लाख के ऊपर। तो 20 लाख अगर मैं सैलरी कहूँ तो वो मेरे दो एम्प्लॉयज़ की है, एक पीयूष की और एक कशिश की। तो पीयूष की एज कितनी है 32, प्लस कशिश की एज है 22, तो वो हो गया टोटल 54। सम करके देखा तो ये सम 54 यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई। ऐसी 10 लाख मेरी सैलरी थी, तो उसके अंदर जो मेरी वैल्यू थी एम्प्लॉय की, वो था मेरा कुमार वितज। उसकी एज कितनी थी 24, और वो एक सिंगल एम्प्लॉय था, तो वो 24 एज इट इज़ अपनी जो है उसकी वैल्यू जो है आ गई। यानी कि सम करने के बाद उसकी वैल्यू जो बनी वो 24 बनी। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हुआ हो कि कैसे हम कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई और कलेक्टर्स डॉट समिंग इंट का यूज एक साथ कर सकते हैं, और कैसे हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को एक मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसकी की तो सैलरी है, बट वैल्यू जो है वो मेरी इंटीजर है, यानी कि समिंग ऑफ एज ऑफ दोज एम्प्लॉयज whose salaries are same. So thank you for watching my video guys. Bye for now. Take care. Please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.